नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। केशव लहर मार्केट वीकली में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सप्ताह बाजार की मुख्य घटना इस प्रकार रही। सेबी के सुधारात्मक कदम। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था बनाई ताकि निवेश करना और आसान हो जाए। आईपीओ से जुड़ी नियमों के में बदलाव लाए। अब बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की बाध्यता थोड़ा आसान हो जाए। रिट्स को इक्विटी जैसा दर्जा देने की पहल भी साथ साथ में हुई। विदेशी निवेशकों निवासी एफपीआई आउटफ्लो। इस सप्ताह एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से लगभग 12,257 करोड़ रुपये निकाले। निकासी की वजह थी वैश्विक दरों की स्थिति, अमेरिकी टैरिफ नीति की अनिश्चितताएं और कुछ कंपनियों के कमजोर नतीजे, साथ ही साथ रुपये की हल्की मजबूती। डॉलर के मुकाबले रुपये ने कुछ रिकवरी दिखाई। बंद होते समय डॉलर 88.27 पर प्लस हुआ। यह मजबूत अमेरिका मुद्रास्फीति डेटा के अनुसार संभवतः 10 से कटौती से हुई है। कंपनियों का प्रदर्शन और बाजार की लहर भी साथ में रही। बजाज फाइनेंस ने अलग से अच्छी गति पकड़ ली और मार्केट बेहतर प्रदर्शन किया। इन्फोसिस के शेयर के बायबैक की खबर ने आईटी सेक्टर में समर्थन किया, जिससे बाजार में थोड़ा उत्साह और बना। मूल्यांकन और नीतिगत आशा। निवेशकों में ये उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। घरेलू नीति सुधार, विशेषकर सेबी के नियमों में बदलाव से आईपीओ और विदेशी निवेश की स्थिति में सुधार आ सकता है। आने वाले समय में चुनौती और सतर्क रहने की बातें यह है कि विदेशी निवेशों की निकासी चलते बाजार पर दबाव बना हुआ। कुछ कंपनी के नतीजे अपेक्षा अनुसार नहीं थे, जिससे निवेशकों की उम्मीदों में थोड़ी कमी आई है। डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे अमेरिका टैरिफ नीति, ब्याज दरों का रुख बाजार प्रभावित कर सकता है। लास्ट वीक निफ्टी ने जहां 25,138 रुपये का है अपना, वहीं 24,751 रुपये का बनाया। इस हफ्ते निफ्टी लगभग 373 पॉइंट चलकर 25,114 रुपये पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी ने जहाँ 54,067 रुपये का लो बनाया, वहीं 54,849 रुपये का हाई बनाया और लगभग 695 पॉइंट चलकर 54,809 रुपये पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी देखी गई। चांदी ने जहाँ 1,23,557 का लो बनाया, वहीं 1,29,392 रुपये का हाई बनाया। लगभग 4,141 रुपये चलकर 1,28,838 रुपये पर चांदी बंद हुई। वहीं सोने ने लगभग 1,07,101 रुपये का लो बनाया, 1,09,656 रुपये का हाई बनाया और 1,09,370 रुपये पर लगभग 1,642 पॉइंट चलकर सोना बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 88.27 बंद हुआ। जब वहीं एफआईज ने इस हफ्ते 3,576 करोड़ रुपये का माल बेचा है। साथ ही साथ डीआईज ने लगभग 13,703 करोड़ रुपये का माल भी खरीदा है। निफ्टी के हफ्ते के टॉप गेनर है मदरसन सुमी, जो लगभग इस हफ्ते 10% चला। अडानी एनर्जी लगभग 10% की तेजी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लगभग 7.74% चला। भारत इलेक्ट्रिक लगभग 7.69% की तेजी दिखाई। बजाज फाइनेंस हफ्ते लगभग 7% चला। वहीं श्रीराम फाइनेंस लगभग 6.81% की तेजी दिखाई। सीजी पावर 6.67% की तेजी दिखाई। साथ ही अडानी पावर भी लगभग 6.5% इस हफ्ते चला। अडानी ग्रीन लगभग 5.5% की तेजी दिखाई। वहीं इन्फोसिस ने भी लगभग 5.5% की तेजी दिखाई। साथ ही अडानी पोर्ट लगभग 5.5% चला। अडानी एंटरप्राइजेस भी लगभग 5% की तेजी दिखाई। निफ्टी के हफ्ते के टॉप लूजर है ट्रेंड, जो लगभग 7.25% हफ्ते टूटा। एवेन्यू सुपरमार्ट लगभग 3.5% का गोता लगाया। वहीं टाइटन भी लगभग 2.5% टूटा। बुश लगभग 2.5% टूटा। इंटरनल लगभग 2.25% की वृद्धि आई। इंडसलैंड बैंक भी 2% टूटा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2% का गोता लगाया। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 0.25% की प्रॉफिट बुकिंग इस सीमेंट में भी आई। श्री सीमेंट लगभग 1.5% से टूटा। डाबर इंडिया लगभग 1.44% का गोता लगाया। एशियन पेंट 1.30% इस हफ्ते टूटा। हीरो मोटर का लगभग 1.25% इस हफ्ते टूटा। साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट ने भी 1% का गोता लगाया। अगर हम सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करें इस हफ्ते लगभग सभी इंडेक्स चले, मुख्यतः निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी डिफेंस, निफ्टी फार्मा, पीएसयू बैंक, निफ्टी इंफ्रा, इन सभी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 52 हाई लो शेयर की बात करें तो इस हफ्ते 79 शेयर ऐसे हैं जो 52 हाई पर चल रहे हैं। वहीं 33 शेयर ऐसे हैं जो 52 लो पर चल रहे हैं। मार्केट में तेजी का दौर आगे थोड़ा बहुत जारी रह सकता है, लेकिन निवेशकों से निवेदन करें सावधान रहें। वर्ष में एक पौधा अवश्य लगाएं, उसका ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।